सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आज आपका भाई फिर दोबारा आ गया एक और मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में, समंदर के बीचों बीच चट्टानों पर बसी एक काली दुनिया के बारे में। एक ऐसी जेल जिससे भाग पाना नामुमकिन था, लेकिन एक रात 3 कैदी रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो जाते हैं। क्या वो जिंदा हैं या मर गए? जी, आज हम बात करने वाले हैं द अल्कतराज जेल के बारे में। सैन फ्रांसिस्को के पहाड़ों के बीचों बीच बनी एक जेल, अमेरिका की सबसे खतरनाक जेलों में से माने जाने वाली एक जेल द अल्कतराज के बारे में, जिसमें रखे जाते थे एल कैपोन जैसे माफिया किंग, मशीन गन कैली जैसे खूंखार अपराधी। जी, द अल्कतराज को द रॉक के नाम से भी जाना जाता था। चारों तरफ से ठंडे पानी वाले समंदर और शार्क से भरे समुंदर से घिरा था ये द अल्कतराज जेल, जिसमें हर कैदी पे नजर रखने के लिए एक पर्सनल गार्ड था। 2400 घंटे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में रहते थे कैदी। मोटे मोटे लोहे के दरवाजे लगे थे। लोगों का मानना है इस जेल से भागना तो दूर, इस जेल से भागने की सोचना भी भाई अपनी मौत को बुलावा देना था। लेकिन 11 जून 1962 को कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। फ्रैंक मॉरिस और एंजलिस ब्रदर्स, जी, ये वो 3 लोग हैं जो पहली बार इस जेल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिसके बाद किसी को इनका सुराग तक नहीं मिला। इन तीनों ने 6 महीने तक जी तोड़ मेहनत लगाई और एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के बाद इन्होंने किसी तरह से भाई डाइनिंग एरिया से कुछ चम्मचें चोरी की। चम्मचें चुराने के बाद भाई इन्होंने धीरे 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 अपने रूम की दीवार में खुदाई करनी चालू करी। अब आप सोच सकते हैं, जहां पे 2400 घंटे भाई कड़ी निगरानी रहती हो, कड़ी सिक्योरिटी रहती हो, उसके बीच में ये कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही होगा। लेकिन इन तीनों ने ये कर दिखाया। इन्होंने वहां पे अपने रूम में खुदाई चालू करी और वहां से जो मिट्टी निकली उसका इन्होंने हूबहू 3 सर बनाए। इनकी प्लानिंग यही थी कि जब ये लोग वहां से भागेंगे तो ये लोग उन सरों को भाई अपने बेड पे रख जाएंगे, ताकि अगर गार्ड जब गेट में से झांक के देखे तो उनको यही लगे कि ये लोग सो रहे हैं। और कुछ इस तरह का हुआ भी। 11 जून 1962 को ये लोग जेल से रात को गायब हो जाते हैं। सुबह जब सब कैदियों की हाजिरी होनी थी, उस टाइम ये लोग नहीं पहुंचते, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों को वहां पे उनके रूम में चेक करने के लिए भेजा जाता है। और जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है, सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहां पे ये तीनों लोग नहीं थे। अगर वहां पे थे तो उनके वो मिट्टी के बनाए गए सर। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सब पुलिस वाले सोचते हैं आखिर ये लोग कहां गायब हो गए। उसके बाद एफबीआई को बुलाया जाता है। एफबीआई चारों तरफ पूरी जांच करती है। इनको ढूंढा जाता है, लेकिन कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये लोग गए तो गए कहां, क्योंकि सबका यही मानना था कि जितना ठंडा पानी समंदर का है, किसी भी इंसान का उसमें जी पाना नामुमकिन था। और अगर किसी तरह से समंदर के पानी से बच भी जाते हैं ठंड से, तो उसमें जो खूंखार शार्क हैं उनसे बच पाना नामुमकिन है। उस समंदर में पूरी जांच करी जाती है, उन गोताखोरों को बुलाया जाता है और उस समंदर में भी इन्हें ढूंढा जाता है कि अगर वो ना सही तो उनके कुछ अवशेष ही मिल जाएं। लेकिन समंदर में भी कुछ नहीं मिला। पूरे अमेरिका में इन्हें ढूंढा जाता है, कहीं पे कुछ भी इनका सुराग नहीं मिल रहा था।
थक हार के एफबीआई ने 1979 में इस केस को बंद कर दिया। इस केस के बंद करने के 1 साल बाद ही एफबीआई को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं जिंदा हूं लेकिन अब नहीं रहूंगा। लोगों का कहना है उन्हीं में से 3 कैदियों में से एक का ये लेटर था, लेकिन एफबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं करी गई है, क्योंकि आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है कि ये लेटर उनमें से ही किसी एक का था। उसके बाद 2015 में कुछ एक फोटो वायरल होती है जिसमें बताया जाता है कि ये फ्रैंक मॉरिस है। एक बुजुर्ग आदमी की फोटो वायरल हुई, उसके बारे में पूरी भाई जांच पड़ताल करी गई, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि ये फ्रैंक मॉरिस ही है। तब से लेके आज तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है और ये राज ही बन के रह गया है द अल्कात्राज की दीवारों में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल में चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिस्टीरियस स्टोरी के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।